Yo, what's up, beautiful people? It's your boy Danix, and welcome to my channel. This is your girl Shazzy. So guys, आज हम आपको बताने वाले हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में, जो करीब करीब 4,500 सालों से इस धरती पर खड़ा है, जिसकी हाइट है अराउंड 146.6 मीटर्स और जिसका वेट है करीब करीब 6 मिलियन टन्स। लेकिन इसे बनाया कैसे गया? ना ही उस जमाने में ना क्रेन्स थे, ना बुलडोजर्स थे, ना कोई ऐसी कोई हैवी मशीन्स थी, ना कोई बड़ी टेक्नोलॉजीज थी। तो फिर ये इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बना कैसे? और इसके बारे में ही आज हम आपको बताएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि ये राज आपको पता चल सके। एक बहुत ही पुरानी कंस्पिरेसी थ्योरी इस पे चल रही है कि उस समय में, जैसे कि शैजी ने आपको बताया, ना मशीन्स थी ना टेक्नोलॉजी थी, और तो फिर ऐसी इतनी बड़ी एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट आखिर ये आर्किटेक्चर बना कैसे, किस तरीके से बना। एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि इसे बनाया है एलियंस ने। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एलियंस ने इसे बनाया है, क्योंकि उस वक्त धरती पर ना टेक्नोलॉजीज थी, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर खड़ा करना अपने आप में ही आर्किटेक्चर वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि एक शॉकिंग रीजन था कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा किसने किया। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में और खासकर पिरामिड्स के अंदर जो चीजें मिली हैं, उन सब ड्राइंग्स में ये चीज मेंशन है। कहीं ना कहीं ऐसी उड़न तश्तरियां या फिर फ्लाइंग सॉसर जिसे कहते हैं, एलियंस के जैसे दिखने वाली चीजें बनाई गई हैं। तो लोग ये अपने आप में, लोगों को ये लगने लगा कि हो सकता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी किसी एलियन ने आकर धरती पर क्रिएट की हो, क्योंकि ये एक नहीं है, टोटल 3 है और 3 के 3 एक अलाइनमेंट में खड़े हैं और तीनों के डिजाइन और साइज में डिफरेंसेस हैं। और इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स, यानी कि इतने बड़े बड़े एक जो ईंट कह सकते हैं आप, उनको एक के ऊपर एक रखा कैसे गया, जबकि ना क्रेन्स थी ना मशीन्स थी। तो आखिर ये हुआ कैसे विदाउट एनी एक्सटीरियर मशीनरी या फिर किसी एक कहते हैं ना अजूबी चीज के मार्गदर्शन के अलावा ये चीज बन नहीं सकती। इसे बनाने में लगे पूरे के पूरे 20 साल, और कहा जाता है कि लाखों की तादाद में स्लेव्स ने इस पे काम किया था। एक थ्योरी ये भी कहती है कि इतने सारे जितने लेबर्स थे, इनसे मेहनत करा के, मजदूरी करा के इन बड़े स्ट्रक्चर्स को रेडी किया गया। 20 साल 20 साल के अंदर बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी मशीनरी के इतना बड़ा मॉन्यूमेंट रेडी कैसे हो सकता है? ऐसे 3 पिरामिड्स हैं। एक सबसे पहला पिरामिड फेराओ खुफू ने बनाया था, जिससे हम कहते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जिसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। उसके बाद है सबसे छोटा पिरामिड ऑफ मेनकौरे, यानी कि एक फैमिली ने 3 पिरामिड्स बनाए हैं, जिसे खाफरे के बेटे मेनकौरे ने बनवाया था। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है। जिन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए वो अमर हो जाते हैं, और इसीलिए अपने मकबरे को इस तरह से तैयार करवाते थे कि उनकी जिंदगी मरने के बाद भी खुशगवार बीते। इसलिए वो अपने मकबरे में खाना, खजाना, ज्वेलरीज भी रखते थे, और उनकी बॉडीज को ममीफाई करने के बाद कॉफिन में दफना दिया जाता था। ऐसे सिर्फ 3 पिरामिड्स नहीं है इजिप्ट में, बल्कि 118 से भी ज्यादा पिरामिड्स है, अलग अलग शेप्स एंड अलग अलग साइजेस के। आखिर ऐसा क्यों, क्या रीजन था इतने सारे पिरामिड्स बनाने का? और एक चीज तो मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि सिर्फ इजिप्ट में ही पिरामिड नहीं है, बल्कि चाइना, पेरू, ऐसे बहुत सारी जगहों में भी पिरामिड्स मिलते हैं। क्या पता कल को हमारे इंडिया में भी कोई पिरामिड निकल आए। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं
कि बहुत सारे स्लेव्स इस पिरामिड को बनाने में लगाए गए। और एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि उन स्लेव्स को बहुत ही यातना दी जाती थी, उनको मारा पीटा जाता था, खाना नहीं दिया जाता था और बहुत सजाएं दी जाती थी और मेहनत मजदूरी कराई जाती थी उनसे। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि फैरो जो थे उन्होंने पूरी दुनिया से और इजिप्ट से खासकर बहुत ही अच्छी कलाकृति करने वाले एक स्किल्ड, कह सकते हैं आप कि स्किल्ड लेबर्स को हायर किया था, जिनको खाना पानी पहनना उड़ना रहने की जगह सारे फैरोज ही प्रोवाइड कर रहे थे। और उनका काया जो थी, उनका जो बॉडी टाइप था वो भी नॉर्मल लोगों से थोड़ा अच्छा था, बेहतर था, क्योंकि उनको रॉयल ट्रीटमेंट्स दी जाती थी। क्योंकि इतनी ज्यादा देखा जाए तो इस हिसाब से डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर बनाना किसी नॉर्मल स्लेव के हाथ की चीज नहीं थी। ये स्किल्ड लोग थे जिनको नॉलेज थी ज्योमेट्री की, ज्योग्राफी की, एस्ट्रोनॉमी की, साथ ही साथ आर्किटेक्चर की। और इनका पूरा एक साम्राज्य, एक बस्ती बनाकर दी थी फैरोज ने, ताकि वो अच्छे से रह सके और उनका बहुत ही अच्छा ख्याल रखा जाता था। लेकिन पिरामिड्स बनाने का आखिर कारण क्या था? कारण बहुत ही सिंपल था। जैसे कि आपको शहजी ने बताया कि ये एक मकबरा है जहां पर लोगों को यानी कि फैरोज को, राजा को दफनाया गया और वहां पर उनके लिए सोने चांदी से गढ़े ज्वेलरीज, कपड़े, वो सारी चीजें वहां रखी गई, क्योंकि आफ्टर लाइफ का सवाल था। मरने के बाद भी वो जिंदगी शान और शौकत के साथ जी सके, ऐसी धारणा थी। इसीलिए इन सारी चीजों को भर के उस मॉन्यूमेंट में उनको एक कॉफिन के अंदर में ममीफाई जो है वो किया जाता था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था और ये आर्किटेक्चर जो बना हुआ है इसकी डिजाइनिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसे ऐसे बनाया गया है जैसे कि इनके चारों डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक ही पॉइंट में मिलते हैं। और एक चीज इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक कंस्पिरेसी थ्योरी तो ये भी कहती है कि ये जो तीनों पिरामिड्स हैं जब अलाइन होते हैं तो ओरायन बेल्ट जो स्टार्स हैं वो तीन स्टार्स इनके बिल्कुल अलाइनमेंट में स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। तो कहा जाता है कि उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स जिनका हाथ था पिरामिड्स को बनाने में भी, वो इन सारे स्टार्स को स्टडी करते थे कि कौन से टाइम पे स्टार्स अलाइन होते हैं, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर्स को डिजाइन किया गया है या एलियंस के थ्रू इस चीज को डिजाइन किया गया है। लेकिन अभी कुछ साल पहले ही एक थ्योरी बनी, एक रिसर्च टीम बैठी और उन लोगों ने रिसर्च करने के बाद ये चीज क्लियर की कि ओरायन बेल्ट के जो तीन स्टार्स हैं वो पूरे तरीके से पिरामिड्स के साथ अलाइंड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस उसमें है। तो ये थ्योरी, कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ओरायन बेल्ट के साथ अलाइनमेंट की, ये सिरे से खारिज हो जाती है कि वो स्टार्स उसके साथ अलाइंड है। लेकिन इतने सारे साल, हजार साल बीत चुके हैं, तो हो सकता है कि धरती के रोटेशन और ओरायन बेल्ट की जो पोजीशनिंग है उसमें भी फर्क आया हो, जिसकी वजह से ये छोटा सा अलाइनमेंट का डिफरेंस रेज हो रहा है। इजिप्ट की ममीज को लेकर ऐसी बहुत सारी मूवीज बनी हैं जिनमें इजिप्शियन श्राप को दिखाया गया है, यानी कि ममीज उसमें जिंदा हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज भी इतने सालों बाद भी क्या ममीज हमारे बीच जिंदा घूम रहे हैं? हो सकता है, मुझे लगता है ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एलियंस का वजूद है कि नहीं ये हमें पता नहीं है, लेकिन एलियंस कौन हो सकते हैं? हम भी एक एलियन हो सकते हैं किसी और प्लेनेट के लिए। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो हमें यूनिवर्स इतना बड़ा है, कहीं हमें भी कोई ऐसे ही ढूंढ रहा होगा जैसे हम आज की डेट में एलियंस को ढूंढ रहे हैं। तो क्या किसी परग्रही ने आकर धरती पर पिरामिड्स बना दिए? क्या वो लोग आज भी हमारे बीच में इंसानों का रूप लेकर घूम रहे हैं? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और जानने के लिए देखिए हमारा चैनल। होपफुली हम किसी दिन किसी एलियन के ऊपर भी एक वीडियो लाए जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि धरती पर एलियंस है कि नहीं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबा दें क्योंकि आपको उससे मिल जाएगी नोटिफिकेशन। और हाँ, जैसे लाइक का साइन पीछे बना हुआ है, आप उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारी ऐसी वीडियोस, रोमांचक एक्सपोजर वीडियोस मैं आपके लिए और शहजी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। हाँ, आपके कुछ सजेशंस हैं कि आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियोस आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में फील फ्री आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज इट। तब तक के लिए कीप वॉचिंग डैनिक्स। चाओ।